हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्विस संविधान की विशेषताएं के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड, स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीति प्रयोगशाला है। प्राकृतिक दृष्टि से ये राज्य पर्वतों और खूबसूरत बर्फीली वादियों में बसा है। आकार में नगण्य मालूम देता हुआ ये देश प्रकार या शासन प्रणाली के दृष्टि से चिरकाल से एक महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी रहा है। स्विस के शासन प्रबंध में स्विस नागरिक जीवन की मौलिक प्रतिभा के यत्र तत्र दर्शन होते हैं। जॉन ब्राउन मेसन के शब्दों में स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। स्विट्जरलैंड की राजधानी वन है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का संक्षिप्त विवरण के साथ अब हम स्विस संविधान के बारे में जानने के बाद स्विस संविधान की विशेषता जानेंगे। स्विट्जरलैंड के संविधान में हमें कुल 196 आर्टिकल देखने को मिलता है और उसमें 6 भाग में 6 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। स्विस नागरिकों की गणतंत्रीय व्यवस्था के प्रति निष्ठा और प्रेम इतिहास प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन एक गणराज्य है। स्विस संविधान में किसी भी तरह का संशोधन बिना लोकमत की स्वीकृति के नहीं होता। आज विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। वही स्विस संविधान में आज भी काफ़ी हद तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व है। तो चलिए अब हम स्विस संविधान की विशेषता के बारे में जानते हैं। उसका पहला विशेषता यह है कि निर्मित वो लिखित संविधान है व रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। स्विस संविधान लिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। इसे सन 1848 व 1840 में गठित 14 सदस्य व 14 सदस्यीय आयोग द्वारा बनाया गया है। सन 1874 में इसमें व्यापक संशोधन भी किए गए हैं। दुरह परंतु लोक सम्मत संशोधन व्यवस्था, तो जनरली इसका ये दूसरा नंबर फीचर है। स्विस संविधान में संशोधन के लिए स्विस जनता स्वीकृति आवश्यक है। इसके बिना इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संघीय व्यवस्थापिका या 50,000 मतदाता कभी भी संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं, जिसे मतदाताओं और कैंटनों के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए। इस तरह बिना मतदाताओं की सहमति के संशोधन हो ही नहीं सकता। देन उसका तीसरा फीचर है कठोर संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है व रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें संशोधनों की प्रक्रिया सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न व जटिल है। लेकिन ये संविधान अमेरिकी संविधान की तुलना में कम कठोर है। देन उसका चौथा फीचर है गणराज्य। स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य है और राजनीति शास्त्रियों ने स्विस गणराज्य की अपने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। गणतंत्रवाद और राष्ट्र की प्रत्येक सार्वभौमिकता का सिद्धांतों स्विस लोकतंत्र की रक्षा करता है। पांचवा पॉइंट है उदारवादी विचारधारा से अनुप्राणित लोकतंत्र। वैसे तो स्विस संविधान में मूलभूत अधिकारों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसने नागरिक स्वतंत्रता, समता तथा राज्य की धर्मनिरपेक्षता की गारंटी दे रखी है। स्विस संविधान के अनुसार कानून के समक्ष सब नागरिक समान हैं। प्रशासन, भाषण तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है, लेकिन जेसुइट और तत्संबंधी संप्रदायों पर रोक है। देन उसका छठा है फीचर्स बहुल कार्यपालिका। स्विस संविधान की मुख्य विशेषताएं बहुल कार्यपालिका का होना है। शासन व्यवस्था के संचालन के लिए कार्यपालिका का गठन एकल होता है, लेकिन स्विस संविधान इस संदर्भ में भिन्न है। स्विस कार्यपालिका शांति एक संघीय परिषद का प्रदान की गई है, जिसमें 7 सदस्यों सहयोग के रूप में काम करते हैं और एक ही पार्टी से ना लिए जाकर विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें सबके बारी बारी से कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संघीय परिषद के किसी भी सदस्य की स्थिति अमेरिकन राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान नहीं होती। उसका 7वां फीचर है संसदात्मक और आध्यात्मक शासन प्रणाली का समन्वय। स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था ना तो संसदीय शासन की अनुकूल है और ना ही आध्यात्मक शासन के अनुकूल है। इसके लिए
इसलिए इसे संधात्मक और आध्यात्मक शासन प्रणाली का समन्वय कहा जा सकता है। दोस्तों उसका 8वां फीचर है आंशिक न्यायिका पुनर्वालोकन की व्यवस्था। स्विस संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के को न्यायिका पुनर्वालोकन का अधिकार आंशिक रूप से प्रदान किया गया है। उसका 9 नंबर फीचर से प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। स्विस संविधान में न्यायपालिका को न्यायिक कार्य के लिए प्रशासनिक कानूनों पर आधारित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत जन सामान्य और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। तो दोस्तों ये थी स्विस संविधान की मुख्य विशेषताएं। अगर इस लेख के संबंध में आपका किसी भी प्रकार का कोई भी विचार है तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।